नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का वीएनएम के बुलेटिन में स्वागत करती हूँ। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देश में महंगाई 24 साल के रिकॉर्ड स्तर पर। 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई 15% से ऊपर। गिर के केसर आम की फसल सिर्फ 30%। ऊंचे दामों में केसर आम की बिक्री। और छाणी की पौधार स्कूल के खिलाफ डीईओ में शिकायत। आरटीई मामले स्कूल पर लगे आरोप। कोरोना महामारी के बाद देश लगातार महंगाई की मार झेल रहा है और महंगाई मामले आए आज के आंकड़े कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खाने पीने के सामान, ईंधन और बिजली के दाम में इजाफा होने से थोक महंगाई लगातार 13वें महीने डबल डिजिट में बनी हुई है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर अप्रैल में 15.08% पर पहुंच गई। दिसंबर 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई दर 15% के पार पहुंची है। दिसंबर 1998 में ये 15.32% पर थी। इससे पहले मार्च 2022 में ये 14.55% पर, जबकि फरवरी में 13.11% पर थी। अप्रैल 2021 से थोक महंगाई डबल डिजिट में बनी हुई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार खाने पीने की चीजों और ईंधन के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है। सब्जियों, गेहूं, फल और आलू की कीमतें अप्रैल में सालाना आधार पर तेजी से बढ़ी, जिसके चलते खाने के सामान की महंगाई 8.35% रही। तेल और बिजली की बात करें तो इसमें 38.66% की महंगाई, जबकि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 10.85 और तिलहनों की 16.10% रही। फलों का राजा माने जाते आम खाने के लिए इस साल आम प्रेमियों को हर साल के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी होगी। गर्मियों का अमृत माने जाते गिर के केसर आम देश विदेश में काफी पसंद किए जाते हैं। गिर की केसर कैरी का स्वाद अलग ही होता है, लेकिन इस वर्ष सिर्फ 30% आम की फसल तैयार हुई है। आम की फसल पर चक्रवात और बिन मौसम बरसात जैसी घटनाओं का असर पड़ा है। जूनागढ़ के मार्केटिंग यार्ड में अप्रैल मई महीने में केसर कैरी के 25,000 बॉक्स आते हैं, लेकिन इस साल सिर्फ 8 से 10,000 बॉक्स आम पहुंच रहे हैं। 10 किलो के आम के बॉक्स की कीमत भी 800 से 1,000 रुपए हो गई है। जूनागढ़ मार्केटिंग यार्डनी अंदर आज 8 થી 10,000 બોક્સ કેસર કેરીની આવક હતી અને 700 રૂપિયાથી લગાવીને 1,000 રૂપિયા સુધી કેસર કેરી વેચાયેલ છે। ગઈ સાલ આ દિવસોની અંદર ભાઈ 20 થી 25,000 બોક્સની આવક રહેતી હતી, એની સામે આ વખતે ખાલી 10,000 બોક્સની આવક છે અને ભાવ 700 થી 1,000 રૂપિયા સુધી બોક્સ વેચાય છે અને આવતા દિવસોની અંદર કેસર કેરીની થોડી આવક વધશે, પણ ગઈ સાલ જેટલી તો કેરી નહીં જ આવે, કારણ કે 20 થી 25% જે પાક સારો છે આ વખતે। वडोदरा की पोदार स्कूल द्वारा राइट टू एजुकेशन के तहत प्रवेश नहीं दिए जाने का मामला डीईओ कार्यालय तक पहुंच गया है। गरीब बच्चों को भी शिक्षा का समान हक देने के लिए सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया है, लेकिन वडोदरा की पोदार स्कूल द्वारा आईटीई के तहत छात्रों को सरकारी नीति नियमों से प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत अभिभावकों ने वडोदरा सिटी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट अशफाक मलिक की अगुवाई में की। સ્કૂલમાં જ્યારે અમને એપ્લિકેશન ફોર્મ બધું સબમિટ કરાવી દીધું હતું, અમને કીધું કે જે ડોક્યુમેન્ટ સ્કૂલ તરફથી અમારા તરફથી માંગેલા એ બધા ડોક્યુમેન્ટ રજૂઆત કરી હતી અમે સ્કૂલમાં। એના પછી કે 2 દિવસ પછી આવો, તમારે આ ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ। પછી પાછા ગયા, પાછી કે તમારું એડમિશન ફોર્મ થઈ ગયું છે, ભરાઈ દીધું છે, ફોટા બાકી છે। તો ફરી ફોટા લઈને અમે ગયા સોમવારે, અને ફોટા લઈને જ્યારે ગયા ત્યારે કહે છે કે તમારું એડમિશન કેન્સલ થયું છે। તો અત્યાર સુધી અમને ધક્કા કેમ ખવડાય એટલા ટાઈમથી સ્કૂલમાં બોલાવીને કે આ લાવો, પેલું લાવો, બધું આપ્યા પછી એવું કહે છે કે ભાઈ તમે ડીઓ ઓફિસમાં જઈને વાત કરો। ત્યારે અમે ડીઓ ઓફિસમાં આવ્યા પાછા, ડીઓ ઓફિસવાળાએ અમને એવું કીધું કે ભાઈ તમે સ્કૂલમાંથી લખાઈને લઈ આવો, શું કામ એડમિશન ના પાડે છે તમને એમ। તો પાછા અમે સ્કૂલમાં ગયા, સ્કૂલમાંથી અમને એવું કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ અમે લખીને નહીં આપીએ, અમે ડાયરેક્ટ અમારા પ્રિન્સિપલ મેડમ જે છે
એ ડીઓ ઓફિસમાં જવાબ આપી દેશે. એટલે અમે પાછા ડીઓ ઓફિસ આવ્યા. ડીઓ ઓફિસવાળા એવું કહે છે કે ના કેમ લખીને આપે, તમે પાછા જાઓ. એટલે મેડમ કોઈ જવાબ આપવાવાળા છે નથી ત્યાં, પ્રિન્સિપલ બી કોઈ છે નથી, કોઈ અમારી વાતને જવાબ આપતો નથી. એટલે અમે થાકી ગયા છે. એનો નિર્ણય લેવા માટે આજે અમે ડીઓ ઓફિસ આવ્યા છે. ડીઓએ તો તમને પ્રવેશ માટેના ફોર્મ આપી દીધા છે, તમને પ્રવેશ કરવા માટેનું લેટર આપી દીધું છે, તો હવે શું લખાવવાનું બાકી રાખ્યું છે તમે? એટલે આવી રીતે પેરેન્ટ્સને પરેશાન કરવામાં આવે છે અને પેરેન્ટ્સ થાકી અને એડમિશન રદ કરાવી દે એવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. અને 7 તારીખથી હજુ સુધી એ લોકોએ જે પહેલાં પ્રવેશ થયા છે એના એડમિશન લેટર અને એડમિશન ફોર્મ નથી આપ્યા અને આ રીતે હેરાન કર્યા છે. એટલે એ અગેન્સ્ટમાં આજે અમે ડીઓ પાસે મળવા માટે આવ્યા છે. ખોટા બહાના કાઢે છે. તમે પ્રવેશ આપતા પહેલાં તમે એમ કહી દો કે આ તમે ખોટું એ કર્યું છે, તમે એમ કહો કે આવકનો દાખલો ખોટો બનાવ્યો છે, તો હુ આર યુ? તમે કઈ ઓથોરિટી છો કે તમને આવકનો દાખલો ખોટો છે એ સાબિત કરવાનો કે નક્કી કરવાનો એ મળી ગયો પાવર? શાળા શું ખરેખર દેશ એટલે પ્રિન્સિપાલ કે સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ એ મામલતદારને ચેલેન્જ કરે છે અહીંયા. તો શું ખરેખર એ મામલતદારે આપેલો દાખલો ખોટો છે એટલે મામલતદારે ખોટું કર્યું? એટલે આ બધું કરીને એ લોકો ખોટી રીતે લોકોને પરેશાન કરવાના પ્રયત્નો કરે છે અને લોકોને પ્રવેશથી વંચિત રાખવા માટેની મહેનત કરી રહ્યા છે અને એમને આ બાલિશ પ્રયત્ન બિલકુલ પણ ચલાવી લેવામાં નહીં આવે. આજરોજ કેટલાક વાલી દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવેલી છે આરટી સંદર્ભે. શાળા દ્વારા પ્રાથમિક રીતે જે આરટીમાં પ્રવેશ છે એ સાચા વાલીની એની આવક અને ડોક્યુમેન્ટ્સની ખરાઈ કરતાં શાળાને એવું પ્રથમ દ્રષ્ટિએ એવું લાગેલું છે કે એની આવક જે 1.5 લાખની મર્યાદા છે એનાથી વધારે છે, એટલે એને પ્રવેશ નથી આપેલા. આજની વાલીની જે રજૂઆત છે પરત્વે અમે એની ચકાસણી કરીશું અને વાલી સાચા છે કે વિદ્યાર્થી સાચો છે એની પૂરેપૂરી ચકાસણી કરીને એને ન્યાય આપવાની કોશિશ કરીશું. गुजरात के दहेज की भारत केमिकल कंपनी में बॉयलर में ब्लास्ट से भीषण आग लग गई. भरूच के दहेज की केमिकल कंपनी में ब्लास्ट से कई कामदारों के घायल होने की घटना सामने आई है. दहेज की भारत केमिकल कंपनी के बॉयलर में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई, जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला. ब्लास्ट के वक्त कंपनी में कई कर्मचारी काम कर रहे थे. ऐसे में कई घायल कामदारों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया. घटना की जानकारी पाकर 10 से ज्यादा फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और इस मेजर ब्लास्ट को काबू में करने की कोशिश की. दहेज की एग्रो केमिकल और पेस्टिसाइड कंपनी भारत रसायन में मेजर ब्लास्ट के बाद भीषण आग की इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है. दोपहर के समय धमाके के साथ लगी इस आग के चलते आसपास की कंपनी और ग्रामजनों में भी हड़कंप का माहौल देखने को मिला. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक धुएं के बादल देखने को मिल रहे थे. मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. सरकार की गरीब कल्याण की बड़ी बड़ी बातों के बीच दिव्यांग आयशा बीबी सरकारी कार्यालय में दर दर भटकने के लिए मजबूर है. वडोदरा की आयशा बीबी दिव्यांग है और उनके 3 बच्चे भी दिव्यांग हैं. दिव्यांग पेंशन के लिए आवश्यक यूसीडी कार्ड पाने के लिए भीषण गर्मी में भी यह दिव्यांग महिला बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है. महिला के पास समाज कल्याण का दस्तावेज भी नहीं है. ऐसे में कॉरपोरेशन कार्यालय पहुंची आयशा बीबी को सीडीओ पर ही विपक्ष नेता अमीरावत और स्टैंडिंग चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल मिल गए और उन्होंने दिव्यांग महिला की सहायता का भरोसा दिया है. યુસીડીના દાખલાના લીધે કોઠી પછી આરણના ટોકીજ નર્મદા ભવન બહુ ધક્કા ખાધા આવી રીતના મેં ત્યાં આગળ પછી છેલ્લે મારે અહીંયા આવવું પડ્યું મેડમને મળવા. તમને મેડમ નથી, સાંજે આવશે એવું. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल. शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं. प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે
અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा. अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल. शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं. प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं CBSE. गुजरात के वडोदरा की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी का देश विदेश में नाम है, लेकिन यूनिवर्सिटी के नाम एक के बाद एक विवाद सामने आते ही रहते हैं. वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी प्रबंधन की एक और लापरवाही सामने आई है, जिसमें यूनिवर्सिटी प्रबंधन गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को गोल्ड मेडल देना ही भूल गया है. कन्वोकेशन समारोह के 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक छात्रों को गोल्ड मेडल देने की MS यूनिवर्सिटी प्रबंधन को फुर्सत नहीं मिली है. 277 छात्रों को गोल्ड मेडल देने का ऐलान हुआ था, लेकिन उनमें से 177 छात्रों को ही ऑनलाइन गोल्ड मेडल दिए गए थे. बाकी के छात्रों को अब तक गोल्ड मेडल का इंतजार है. कोरोना की महामारी के चलते हुए हमने कॉन्वोकेशन जो है वो भी ऑनलाइन मोड पे ही किया था और गोल्ड मेडल भी ऑनलाइन मोड पे डिस्ट्रीब्यूट किए थे. हर साल हम वी आर प्राउड ऑफ यू के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं. इसमें सारे गोल्ड मेडलिस्ट को इनवाइट करते हैं उनके पेरेंट्स के साथ और एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के साथ उनका बातचीत होती है ताकि उनको भी फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर एस्पेक्ट्स में उनको मदद रूप रहे. इस प्रकार से इसके चलते ही ये कोरोना की महामारी के चलते इस बार ये कार्यक्रम का आयोजन अभी तक नहीं हो पाया है और यूनिवर्सिटी प्लान कर रही है कि इसको जल्दी से जल्दी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करके सब जो गोल्ड मेडल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूर्ण किया जाए. यूनिवर्सिटी भूल नहीं गई है और ना ही इसमें बेदरकारी है, परंतु जो आप सबको हम जानते हैं कि कोरोना के चलते हुए थोड़ा कार्यक्रमों में रिस्ट्रिक्शन था, इसलिए हमको कॉन्वोकेशन के टाइम भी हमको पूरा ऑनलाइन ही करना पड़ा. बाकी ये कॉन्वोकेशन के साथ ही ये वी आर प्राउड ऑफ यू का हम कार्यक्रम कर देते हैं. पर अभी जैसे सब धीरे धीरे रिलैक्सेशन चल रहा है, कोरोना के केसेस भी कम हो रहे हैं, उसको देखते हुए यूनिवर्सिटी अभी क्योंकि बाकी के विद्यार्थियों को भी परीक्षा चल रही है ताकि जो यहाँ से पास आउट हुए वो भी कहीं ना कहीं अभ्यास कर रहे होते हैं, तो वो अभ्यास के दौरान उनकी भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स चल रही होगी. तो इसको ही ध्यान में रखते हुए हम ऐसा समय की प्रतीक्षा में है ताकि सब बच्चे वो यहाँ पे आ सकें. गोल्ड मेडल तो ऐसे वर्चुअली तो एनायत कर दिया गया है, सिर्फ फिजिकली देना बाकी है और वो भी हम जल्दी उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे. वडोदरा शहर को ज्यादा से ज्यादा पानी पहुंचाने के जारी विभिन्न विकास कार्यों का स्थायी समिति के अध्यक्ष ने जायजा लिया. वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा आजवा सरोवर से ज्यादा पानी का जत्था लेने के लिए आजवा से निमेटा तक
64 करोड़ 50 लाख के खर्च से पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन यह विकास कार्य काफी धीमा चल रहा है, जिसके चलते स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने मौके पर पहुंचकर 6 महीने के भीतर काम को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। વડોદરા શહેરમાં જે પ્રકારે વિકાસ વધતો ગયો છે, વસ્તીનો વિસ્તાર થયો છે અને ડેવલપમેન્ટની સાથે પાણીના પણ એટલી જરૂરિયાત છે. પાણીના સ્ત્રોત અત્યારે આજવા સરોવર સાથે એની બાજુમાં આવેલું પ્રતાપપુરા એ વધારે પડતું ફોકસ કરીને અને સાથે મહીસાગર અને ખાનપુર આ તમામ સ્ત્રોતમાંથી જે રીતે પાણી આપણે મેળવીએ છીએ એમાં આજવા સરોવરથી જે આવતું પાણી છે મહારાજા સર સયાજીરાવ ગાયકવાડની દીર્ઘદ્રષ્ટાના વિઝનથી જે પાણી આવે છે વિધાઉટ મોટર ગ્રેવિટીથી આવતું પાણી ત્યાં વધુ સ્ત્રોત કઈ રીતે મેળવી શકાય આ દિશામાં અને સાથે સાથે અત્યારે શહેરમાં જે પ્રકારે પાણીની જરૂરિયાત છે એને પહોંચી વળવા માટે કોઈક નવી જરૂરિયાત ઊભી થતી હોય અથવા ક્યાંક મોનિટરિંગ કરવાની જરૂરિયાત છે એના હેતુરૂપ આજે પ્રતાપપુરા સરોવર સાથે 62 દરવાજાનું જે રિપેરિંગ કામ ચાલી રહ્યું છે અને આજવા સરોવરથી તો નિમેટા સુધી એક નવીન નળિકાની લાઈન નખાઈ રહી છે. આ તમામનું મોનિટરિંગ કરવા માટે હું આજે પોતે અધિકારીઓ સાથે વિઝિટ ઉપર ગયો હતો અને આ કામગીરીના માધ્યમથી શહેરીજનોને ચોક્કસ એટલી વાત કરીશ કે જે પ્રકારે કામગીરી પાણી માટેની અમારી ચાલી રહી છે આવનાર સમયમાં તમામ લોકોને એક જળ બચત સાથે આપણે બધાએ આગળ વધવાનું છે ને પાણી પણ એટલું ચોક્કસ પૂરતા પ્રેશરથી લોકોને મળી રહે, ચોખ્ખું પાણી મળી રહે અમારો પ્રયાસ છે. ચોક્કસ જે પ્રકારે અગમચેતીના ભાગરૂપે વાતાવરણ અને હવામાનની જે પણ આગાહી હોય છે એના અનુરૂપ તમામ વહીવટી પાંખ સાથે કમિશનર અને અમે પણ પોતે એક બેઠક કરી છે અને એના ભાગરૂપે આવનાર સમયમાં કંટ્રોલ રૂમ પણ શરૂ થશે અને શહેરીજનોને જે પ્રકારની એમને કોઈ પણ તકલીફ ન પડે, સરળતારે એમના જે પણ પ્રશ્નો છે એમાં એ અમારો પ્રયાસ રહેશે. एमएसयू की छात्रा को परीक्षा में नहीं बैठने देने मामले छात्रा ने आज एमएसयू प्रबंधन को आवेदन देकर उसकी परीक्षा लेने की मांग की है। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में पढ़ने वाली छात्रा एक्सीडेंट की वजह से परीक्षा में लेट पहुंची थी, लेकिन प्रबंधन द्वारा उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया था। इस मामले छात्रा ने अपने अभिभावकों के साथ एमएस यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस में आवेदन देकर परीक्षा लेने की मांग की है। આજે તો હું બહુ એક્સપેક્ટેશનથી આવી હતી કે મને કંઈ જસ્ટિસ મળશે, કે મને એટલીસ્ટ કોઈ ચાન્સ મળશે કે હું એક્ઝામ આપી શકીએ. આજે તો એક્ઝામ આપવા દીધી પણ કાલનું પેપરનું કંઈક થઈ શકે તો મને એવી બહુ આશા હતી કે એ લોકો કંઈક તો કરશે, એમના પાસે કશું તો ઓથોરિટી હશે જ કે કંઈક રૂલ કે એવું કહેશું કે અમારી કંઈ હેલ્પ કરી શકે. કોઈ જાણે જોઈને તો લેટ નથી થયું કે કોઈ એ નથી કર્યું. હું ટ્રીટમેન્ટમાંથી એટલે જ લેટ થયું છે. મને તો એવું કહેવું છે કે આવું મેડિકલ ઇમરજન્સી છે તો કે એટલીસ્ટ એમને ચાન્સ તો આપવો જોઈએ. એ ચાન્સ તો આપવો જોઈએ એમને કે એટલીસ્ટ બેસીને એ અટેમ્પ્ટ કરી શકે જેટલો બાકીનો ટાઈમ બચ્યો છે એના અંદર. લોસ તો છે જ અમારે, કારણ કે ક્યુમ્યુલેટિવ રિઝલ્ટ છે તો લાઈને કોઈ મતલબ નથી કે આગળ लाई तो भी क्यूमुलेटिव रिजल्ट में ओछू થઈ જશે रिजल्ट. कल कॉमर्स की जो एग्ज़ाम थी उसमें एक विद्यार्थिनी लेट पहुंचने पर उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया था. उसमें यूनिवर्सिटी का जो नियम है कि एग्ज़ाम शुरू होने से 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स के बीच में तब तक ही उनको अलाउ किया जाता है. उसके बाद पहुंचने पर परीक्षा खंड में प्रवेश नहीं दिया जाता है. वो परीक्षा सिस्टम की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा यह नियम बनाया गया और नियम के अधीन ही उसको जो माहिती है उस हिसाब से जो विद्यार्थिनी है वो 9 बजे पहुंची थी. तो वो एग्ज़ाम शुरू होने से 1 घंटे के बाद पहुंची थी, इसलिए उनको एग्ज़ाम के अंदर अलाउ नहीं किया गया है. सर नेक्स्ट टाइम जब शेड्यूल आएगा तो उसमें उसको एग्ज़ाम दे पाएगी? नेक्स्ट शेड्यूल जो अक्टूबर का शेड्यूल आएगा उसमें वो एग्ज़ाम दे पाएगी और उसमें वो अच्छा स्कोर कर सके ऐसी हमारी शुभेच्छा है. वडोदरा महानगर पालिका की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा नए शैक्षिक सत्र के शुरुआत से पहले छात्रों के लिए यूनिफॉर्म व स्कूल किट के पीछे होने वाले 3.5 करोड़ के खर्च मामले चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया गया. आगामी सत्र જ્યારે 13 જૂનથી શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે સત્રની શરૂઆતમાં વિદ્યાર્થીઓની જે કંઈ જરૂરિયાત હોય છે
એની ખરીદી માટેની આ ઉપસમિતિનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. એમાં મુખ્યત્વે અમે શૈક્ષણિક કીટ જે નવા વિદ્યાર્થીઓ આવે છે એમના માટે, તમામ 1 થી 8 ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ માટે નોટબુક, 1 થી 8 ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ માટે ગણવેશ, આ રીતની ખરીદી માટે આ ઉપસમિતિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. એમાં ચર્ચા વિચારણાના અંતે સ્પેસિફિકેશન, અંદાજિત કિંમત એ બધું નક્કી કરી હવે આગળની ટેન્ડર પ્રક્રિયા માટે વહીવટી ને આપેલું છે. ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં ચર્ચા વિચારણા અત્યારે ચાલે છે. એકાદ વીકમાં એ ચર્ચા વિચારણાના અંતે સ્પેસિફિકેશન અને બધું નક્કી થઈ અને પછી વહીવટી બોડી જે છે એ ટેન્ડર પ્રક્રિયા ચાલુ કરશે. वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा पानीगेट सब्जी मार्केट निकट के अतिक्रमण हटाए गए। वडोदरा के पानीगेट इलाके में सब्जी मार्केट के बाहर भी कई सब्जी विक्रेताओं द्वारा सब्जी के ठेले लगाकर भीड़ की जाती है, जिससे यहाँ ट्रैफिक जाम जैसी समस्या पेश आ रही थी। शिकायत के आधार पर वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा मार्केट के बाहर सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं को हटाकर जगह खुली करवाई गई। आज रोज पानीगेट शाक मार्केट પાસે માર્કેટ શાખા, દબાણ શાખા તેમજ પોલીસ વિભાગના સહયોગથી સંયુક્ત રીતે દબાણ હટાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી છે. જેમાં પાણીગેટ શાક માર્કેટની બહાર જે શાકભાજીના લારી પથારાઓ જે હતા એને દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી છે. वडोदरा में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सहयोग से पूर्वोत्तर राष्ट्रीय नाट्य समारोह 2022 का आयोजन किया गया है। वडोदरा में देश विदेश के कलाकारों को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय से मंच मिलता आया है। महाराजा सयाजीराव द्वारा शुरू किया गया सिलसिला वडोदरा में आज भी कायम है। इसी क्रम में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और एमएसयू की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संयुक्त प्रयासों से 16 से 20 मई तक पूर्वोत्तर राष्ट्रीय नाट्य समारोह 2022 का आयोजन हुआ है। आयोजन के पहले दिन द सेक्रेड विच नामक मणिपुर के इम्फाल के पालेम पंथाओ कल्चरल ट्रस्ट द्वारा मणिपुरी भाषा में प्रस्तुत किया गया। प्रेम कथा पर आधारित इस नाटक में मानवीय भावनाओं को बखूबी प्रस्तुत किया गया। वडोदरा से शार्प शूटर एंथनी के फरार होने के मामले होटल मैनेजर और रूम बॉयज की जमानत नामंजूर हुई है।
पिछले दिनों वडोदरा के सयाजीगंज की होटल पूजा से पुलिस को चकमा देकर कई मामलों में वांटेड शार्प शूटर एंथनी फरार हो गया था। इस मामले पुलिस ने होटल पूजा के मैनेजर सुनील परमार और रूम बॉय मनीष मैकवान को गिरफ्तार किया था। इन दोनों ने जमानत के लिए कोर्ट में अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एंथनी को भगाने में सहायता करने वाले कार ड्राइवर ने भी अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट में दायर की थी, उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शार्प शूटर एंथनी पिछले कई दिनों से फरार है, लेकिन पुलिस अब तक उसे ढूंढ नहीं पाई है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के सायला के देवगढ़ गांव में आसमान से एक और संदिग्ध गोला गिरने पर लोगों में आश्चर्य देखने को मिला। गुजरात के आसमान से इन दिनों तरह तरह की वस्तुएं गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। सुरेंद्रनगर के सायला के देवगढ़ में ऐसा ही एक संदिग्ध गोला गांव के किसान की वाड़ी में गिरा, जिसे देखने के लिए लोग मौके पर उमड़ पड़े। इस संदिग्ध गोले की जानकारी मामलतदार, सरपंच और पुलिस को भी दी गई। यह किसी सैटेलाइट का हिस्सा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह संदिग्ध गोला फिलहाल पुलिस को सौंप दिया गया है, जो जांच के लिए आधिकारिक जगह पर भेजा जाएगा। सायला तालुकाना देवगढ़ गामे अवकाशमांथी कोई पदार्थ खेतरमांथी पड़ेल होय अने मळी आवेल होय खेतरवाळाने ए बाबतनी जाण थता इंचार्ज मामलदार तरीके अमो स्थळ उपर गयेला। अमारी साथे पोलीस स्टाफ अने अमारी कचेरीनो स्टाफ, सर्कल ऑफिसर वगैरे हाजर रहेल अने त्यां जईने स्थळे तपास करता अवकाशी पदार्थ प्राथमिक दृष्टिए कोई स्पेस शटल के अवकाशयानનો कोई भाग होय એવું જણાય। જે મુજબ અમે પોલીસને સાથે રાખીને રજાળા પોલીસ દ્વારા ઉક્ત મુદ્દામાલનો કબજો લેવામાં આવેલ, જે મુજબનું રોજકામ પણ કરવામાં આવેલ અને ત્યારબાદ આગળની કાર્યવાહી માટે ડિઝાસ્ટર અને વડી કચેરી કલેક્ટર ઓફિસને પણ જાણ કરેલ અને એમ સૂચના મુજબ અમે ઈસરો તથા વૈજ્ઞાનિક સંસ્થા કે એફએસએલ માટે આગળની કાર્યવાહી કરવા માટે હાલ ઉક્ત મુદ્દામાલને કબજે કરેલ છે અને દજાળા પોલીસ સ્ટેશનમાં રાખેલ। गुजरात के राजकोट में स्कूल कॉलेज की नकली मार्कशीट बनाने के घोटाले का आरोपी वडोदरा से गिरफ्तार हुआ है। गुजरात के राजकोट में मुंह मांगे दामों पर स्कूल कॉलेज की नकली मार्कशीट आरोपी पंकज संघवी द्वारा बनाकर दी जाती थी। पिछले 4 सालों से नकली मार्कशीट मामले फरार पंकज संघवी वडोदरा के गोत्री में रहता था। राजकोट क्राइम ब्रांच ने 2018 में इस नकली मार्कशीट घोटाले का पर्दाफाश किया था, जिसका फरार आरोपी वडोदरा में छुप कर रह रहा था। अब वडोदरा में वीजा का काम शुरू करने की तैयारी में था, लेकिन इसी बीच वडोदरा क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पकड़कर राजकोट पुलिस को सौंप दिया है। गुजरात के राजकोट में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल की उपस्थिति में कुपोषित बच्चों को सुपोषण देने का अभियान शुरू किया गया। केंद्र सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों को सांसद और विधायक द्वारा गोद लेने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत राजकोट में करीब 3,300 बच्चों को गोद लिया गया है। इन बच्चों को राजकोट डेयरी ने निःशुल्क दूध देने का ऐलान भी किया है। मामले पर CR पाटिल की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक राजकोट सर्किट हाउस में आयोजित की गई। राजकोट जिल्लाना 3,300 થી વધુ કુપોષિત બાળકોને સુપોષિત કરવા માટેના અભિયાનનું આજે લોન્ચિંગ આજે કરી રહ્યા છે। અલગ અલગ વિધાનસભા વાઇઝ શ્રી જયેશભાઈ રાદડિયા, અમારા જિલ્લાના અધ્યક્ષ શ્રી મનસુખભાઈ ખાચરિયા, પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી ભરતભાઈ બોગરા, શ્રી મોહનભાઈ સહિત જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ સહિત બધાએ વિધાનસભા દીઠ આ બાળકોની જવાબદારી ઉપાડી છે। આ બાળકોને 90 દિવસની અંદર કુપોષણમાંથી બહાર લાવીને સુપોષિત કરવા માટેનું અભિયાન એ આજે રાજકોટ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીએ બધાના સાથ અને સહકાર સાથે શરૂ કર્યું છે। એમને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું અને ડેરીએ પણ સંપૂર્ણપણે દૂધ મફત આપવાની પણ જાહેરાત કરી છે। એમને પણ બિરદાવું છું, અમને પણ અભિનંદન આપું છું। भरूच के आमोद में मेन बाजार में गटर का गंदा पानी बहने से नागरिकों और व्यापारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भरूच के आमोद में भाजपा शासित नगर पालिका स्वच्छता कायम रखने में असफल साबित हुई है। यहाँ मुख्य बाजार में ड्रेनेज ओवरफ्लो से गटर का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। इसी गंदे पानी से आमोद के नागरिकों और व्यापारियों को रोजाना गुजरना पड़ता है।
ऐसे में यहाँ बीमारियों का डर है, जिस पर स्थानीय व्यापारियों ने रोष जताया। मामले पर नगरपालिका के विपक्ष नेता उमेश पंड्या ने भी आपत्ति जताई है। गटरનું પાણી ઉભરાય છે અને શાકભાજી મોંઘી આવે છે, કોઈ ગ્રાહક આવવા રાજી નથી। નગરપાલિકાવાળાને એટલી મહેરબાની છે કે આવા સરખું કરાવે। આખા આંબોદ બજારમાં દિલા મંદિર તિલક બજાર સુધી એટલું બધું ગંદુ પાણી છે, વચ્ચે મસ્જિદ આવે છે। બજારમાં મિનિમમ સાંજ સુધીમાં 2 થી 3 હજાર માણસો અહીંથી અવર જવર કરે છે। તેમ છતાં આ નગરપાલિકામાં ચૂંટાયેલા પ્રમુખશ્રી અને ઉપપ્રમુખશ્રીને એટલું પાણી હલતું નથી। આંબોદની પ્રજા ત્રાહિમામ પુકારી ગઈ છે। આંબોદ વેપારી એસોસિએશન બી આ વિશે કોઈ કહેવા માગતું નથી। આટલો મોટો આંબોદના નાગરિકો છે, પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ, તેમ છતાં આંબોદના પ્રતિનિધિ વ્યક્તિઓ બી નગરપાલિકામાં જઈને 2 શબ્દ બી નગરપાલિકા પ્રમુખે કહેવા તૈયાર નથી। માટે મારે આનો યોગ્ય નિકાલ આવે તાત્કાલિક, કારણ જો 2 દિવસમાં નિકાલ નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોलन આંબોદમાં કરવામાં આવશે। इन दिनों देश भर में महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस पर राजकोट जिला कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेरे हुए है। राजकोट में कांग्रेस द्वारा महंगाई के पोस्टर के साथ सब्जी के हार पहनकर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। રાજકોટ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા તમામ આગેવાનો કાર્યકર્તા અને જિલ્લાના મુખ્ય આગેવાનોને સાથે લઈ અને સમગ્ર ભારતમાં ગુજરાતમાં જે રીતે મોંઘવારીએ માજા મૂકી છે, સામાન્ય વ્યક્તિ, ગરીબ વ્યક્તિ, મધ્યમ વ્યક્તિ આ બધા જ છે આ ગરીબીમાં છે, એના ખપ્પરમાં હોમાઈ રહ્યા છે। ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની કુંભકર્ણની નિંદ્રામાંથી એ લોકો જાગે એના માટે રાજકોટ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા છે મોંઘવારીનો આશ્ચર્યજનક કાર્યક્રમ અમે બહુમાળી ભવન ચોકમાં રાખવામાં આવેલો છે। वडोदरा में आइसक्रीम पार्लर में तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के प्रति पुलिस की हमदर्दी पर सवाल उठ रहे हैं। वडोदरा के एक आइसक्रीम पार्लर में पिछले दिनों 8 से 10 लोगों ने तोड़फोड़ करते हुए आइसक्रीम पार्लर के मालिक के साथ मार पिटाई की थी। इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 4 आरोपियों को पकड़कर कार्यवाही को अंजाम दे दिया। सरेआम आइसक्रीम पार्लर में तोड़फोड़ करने वाले लोगों को 24 घंटे के भीतर पुलिस ने जमानत पर रिहा भी कर दिया। साथ ही पुलिस ने शिकायतकर्ता को आरोपी के साथ समाधान करने की सलाह भी दी। ऐसे में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ के वंथली तालुका के टिनमस गांव के लोग इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से परेशान हो रहे हैं। वंथली के टिनमस गांव में पिछले 6 महीने से लोगों को सुचारू जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। सरकार ने लाखों के खर्च से गांव में पीने के पानी की पाइपलाइन तो बनाई है, लेकिन पाइपलाइन पिछले 6 महीने से टूट गई है, जिसकी मरम्मत के अभाव में आवाजाही करने वाले वाहन चालक भी परेशान हो रहे हैं और गांव के लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा है। વંથલી તાલુકાના ટીનમસ ગામ તેમજ અન્ય ઓજતની નજીકના ગામો કે જ્યાં પાણી છે અને પાણી પહોંચાડવા માટે પાઇપલાઇનની વ્યવસ્થાઓ અગાઉ કરવામાં આવેલ, પાણી જે પાઇપલાઇનો નાખેલ એમાં અવેડા અને પીવા માટે ઓજત નદીમાંથી કાયમી પાણી મળે। નર્મદામાંથી પાણી આવે 3 દિવસે આવે, એ પાઇપલાઇનો સક્ષમ છે, પણ લોકલ નાખેલી પાઇપલાઇનો તમામ તૂટી ગઈ છે। એટલે પીવાનો પાણીનો પ્રશ્ન ભયંકર છે। ચોમાસાને હજી 1 મહિનાની વાર છે, ક્યારે પાછું વરસાદ થાય અને પાણી થાય ત્યારે આ પ્રશ્ન હલ થઈ શકે। તો વહેલામાં વહેલી તકે આ અંગે કંઈક ત્વરિત નિર્ણય કરે, નહીંતર અમારે કોંગ્રેસે લોક આંદોલન અને લોક જાગૃતિ કેળવવી પડશે, જેની નોંધ લે સરકાર। છેલ્લા 6 માસથી પીવાના પાણીની પાઇપલાઇન ખાણ ખનિજ વિભાગના કસૂરના કારણે ભાંગીને ભૂકો થઈ ગઈ છે। 6 મહિનાથી આજે મૂંગા પશુઓને પીવા માટે પાણી પીવા માટેના આવેડા પણ નથી ભરાણા। આગામી દિવસોમાં આજે ખાણ ખનિજ વિભાગ તાત્કાલિક રોડ રસ્તા અને પાણીની પાઇપલાઇનની વ્યવસ્થા ન કરે ત્યાં સુધી તાત્કાલિક ખાણ ખનિજવાળાઓની રેતીની લીજો રદ કરે એવી અમારી ખાણ ખનિજ વિભાગને માંગણી સાથે આજે મામલતદારશ્રી મારફતે આજે અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે। पानी नहीं मिलने से न सिर्फ ग्रामजन, सैकड़ों पशु भी बिन पानी के बेहाल हैं। इस मामले मामलतदार को आवेदन देने के बावजूद कार्यवाही का अभाव है।
गुजरात के जूनागढ़ के कैशोद में करणी सेना एकता यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। श्री राजपूत करणी सेना द्वारा इन दिनों गुजरात में एकता यात्रा का आयोजन किया गया है, जो गुजरात के अलग अलग शहरों में घूम रही है। यह एकता यात्रा जूनागढ़ के कैशोद पहुंची। एकता यात्रा का कैशोद में राजपूत करणी सेना, राजपूत समाज और राजपूत युवा संघ द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यहां से वाहन रैली कैशोद के मुख्य मार्गों से गुजरी, जहां विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भी एकता यात्रा का स्वागत किया गया। करणी सेना द्वारा आयोजित एकता यात्रा माताना मठ आशापुराથી પ્રસ્થાન થયેલ સોમનાથ ખાતે પૂર્ણ થવાનું છે। તે યાત્રા આજ રોજ જૂનાગઢ મુકામેથી નીકળી ગઈ છે। કેશોદ આવવા માટે गौरतलब है कि भारत के क्षत्रिय समाज के सबसे बड़े संगठन श्री राजपूत करणी सेना द्वारा गुजरात स्थापना दिवस से समाज का संगठन मजबूत करने, क्षत्रिय समाज में सामाजिक, राजकीय और शैक्षिक जागरूकता लाने और कुरीतियों के निर्मूलन के लिए 2000 किलोमीटर की एकता यात्रा कच्छ के करणी माता मंदिर से अंबाजी सोमनाथ के लिए निकाली गई है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। आज के लिए बस इतना ही। कुछ नई खबरों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।